सिख सद्भावना दल के कार्यालय में आज एक मीटिंग बुलाई गई, जहां पर जितने भी प्रत्याशी सिख सद्भावना दल ने उतारे हैं, लगभग 28 उम्मीदवारों के नामांकन जो कि एक्सेप्ट हुए हैं, उनकी एक मीटिंग बुलाई गई। उन्हें बताया गया कि कार्यालय में किस प्रकार से अपने अपने प्रत्याशियों को अपने अपने बूथ लेवल पर लड़ाई लड़नी है और किस तरीके से चुनाव का समाधान करना है। इस उपलक्ष्य में लगभग सभी 28 के 28 उम्मीदवार यहां मौजूद रहे। सिख सद्भावना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई बलदेव सिंह वडाला जी, जो कि सभी को समझा रहे थे समान रूप से कि हर व्यक्ति को अपने क्षेत्र में जाकर के सभी लोगों से मिलना है, सभी लोगों का आदर सत्कार करना है और उन्हें वो सब बातें बतानी है जो कि सिख नीति के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सिख नीति लाने के लिए और सिख नीति लागू करने के लिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में चुना जाना अनिवार्य है, क्योंकि इस समय जो राजनीतिक रूप ले लिया है सिख नीति में, उसे हम किस प्रकार से दूर कर सकें, इस बात की चर्चा यहाँ पर रही। और ख़ास तौर पर यहाँ एक बात और भी नज़र आई कि सभी ने एक मत होकर का एकजुट होकर के अपनी सहमति जताते हुए भाई बलदेव सिंह वडाला जी का साथ देने का पूरा वादा किया और उनका कहना था, मानना था कि सिख नीति हम गुरुद्वारा के अंदर लाकर ही रहेंगे। इसके लिए हमें किसी भी प्रकार से अपना योगदान देना पड़े देंगे। भावना दल इस बार इलेक्शन में वापस खड़ा हुआ है और आप अपने जो प्रत्याशी हैं वो कितने उतारने जा रहे हैं? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। असी सिख सद्भावना दल वालों 28 उम्मीदवार जिहड़े ने वो मैदान विच उतारे ने। भावें कि सियासी लोगों ने अपना असर रसूख वरत के साढ़े करीबन 10 बंदियां दे किसी नूं लेट करता, किसी का कोई कसूर करके उन्होंने बाहर कर दिता गया, पर फिर भी असी 28 बंदे जिहड़े ने मैदान विच उतारन वास्ते कामयाब होए हैं, जो सिख सद्भावना दल वालों गुरुद्वारा प्रबंध सुधार लई चोण 25 अप्रैल को लड़ने। अभी सर्वे के दौरान बात चल रही है कि किस पार्टी को ज़्यादा वोट मिलेगा, तो आपको क्या लगता है कि आपकी तरफ से कितना आप वोट हासिल कर पाएंगे? देखो जी, वो अपने आप को समझते ने सिखां दे मालिक, तो किते ना किते वो खरीदो फरोख्त करने वाले भी समझते हैं अपने आप को कि असी इन्हां लोगों को खरीद लेने। सिख सद्भावना दल गुरु पंथ के गुरु की संगत नूं अपना मालिक समझदा है। असी उन्हां दे गुलाम हाँ। साडा काम है आवाज़ देनी, मालिक दा काम है आवाज़ सुन की संगत है। ये तुसी संगत नूं जाके पुछियो कि वो सिख सद्भावना दल नूं कितने वोट देंगे। सर, हर पार्टी का कोई ना कोई मैनिफेस्टो होता है, कोई ना कोई वादे होते हैं। आपकी तरफ से वो क्या मैनिफेस्टो, क्या वादे रहे? हाँ, बड़ा वधिया। मेरा वादा एक ही है जी, गुरुद्वारियां दे विचों सियासी लोगां दा भोग पाउणा, जिहड़े राजनीतिक पार्टियां दे धार्मिक विंग बन के गुरुद्वारियां दीयां चोणां लड़ रहे ने। ये कह लीए कि जिवें एक शिकारी ने तित्तर फड़न वास्ते बटेरे रखे होंदे ने, तिवें सियासी पार्टियां ने इत्थे भी बटेरे रखे हुए ने, जिहड़े संगत नूं जाके गुमराह करते हैं, सुपने विखाउंदे ने, संगत दा पैसा संगत ते ही ला के लुटदे ते कुटदे ने। उन्हां दे खिलाफ जिथे असीं लड़ रहे हैं, साडा मैनीफेस्टो धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने मानस की जात सब है कि पहचान को किरत करनी, नाम जपना, वंड छकना, सिखी सिद्धांतां दी पहरेदारी करनी, गुरुद्वारियां दे विचों सियासी दखलअंदाजी बंद करनी, गोलक चोरां दे उत्ते कमिशन बिठाउणा तां जो इन्हां नूं जेलां विच धक्किया जा सके जिहड़े मानियाइयां कर रहे हैं। और जिहड़े सिख जनरेशन है उन्हां वास्ते पढ़ाई, दवाई, सिखी सिद्धांत ते उन्हां दी कमाई दे पुख्ता प्रबंध करने, ये साडा वो मैनीफेस्टो। तो अभी आपने बड़ा संगीन आरोप लगाया है कि जो मौजूदा कमेटी है वो कहीं ना कहीं दाग उनके ऊपर लगे हुए हैं, तो इस बात को आप कैसे
जाहिर कर पाएंगे या कैसे बता पाएंगे आम जनता को? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲਕ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਬਚੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀਏ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਚੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਚੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? क्योंकि ये सरकारिए ने ते सरकारां नाल मिल के तुरदे हैं। अभी पीछे इंटरव्यू में आपने कहा था कि सिख नीति लाइए और राजनीति भगाइए, तो क्या लगता है कि राजनीति का वर्चस्व इस समय हावी है? बिल्कुल जी, राजनीति इन्नी क हावी है कि सियासी लोगों ने ये बंदे धार्मिक विंग बना के गुरुद्वारियां दियां चोणां दे विच वाड़े हुए ने, क्योंकि इलैक्शन सिस्टम गुरुद्वारियां दे विच चाहीदा नहीं पाया गया। नंबर 2, इलैक्शन सिखां नूं लड़नी चाहिदी सी, सियासी तरह लड़ रही ने। नंबर 3, सिख जिहड़े दिल्ली दे ने उन्हां नूं सिੱਖੀ दी गुरुद्वारे दी वोट सिखां नूं तां पाउणी चाहिदी सी, पर सियासी लोकां नूं नहीं सी पाउणी चाहिदी। वो भी किते ना किते सियासी लोकां वल्लों खड़े कीते गुरसिख बंदे जिहड़े कोई टावें हैगे आ, वो चेहरे वेख के जदों वोटां पाउंदे ने उन्हां दी पाई होई वोट फिर सियासी धिरां दे पाले च जाके डिग जाती है। इस लई ये जिहड़े राजनीतिक पार्टियां ने इन्हां नूं कोई हक हकूक नहीं हैगा गुरुद्वारे दी चोण लड़न। धर्म ते राजनीति दा ये पाठ जिहड़ा पढ़ाउंदे ने इन्हां नूं आप ही नहीं पता मेरी पीढ़ी दा सिद्धांत की। सिख संगत को आप क्या कहना चाहेंगे कि वो सिख सद्भावना दल के जितने भी प्रत्याशी हैं उनको वोट करें? हाँ, मैं दिल्ली दे समुचे सिख संगत नूं अपील करदा है कि 25 अप्रैल नूं गुरुद्वारा प्रबंध दीआं चोणां होण जा रहीआं ने, जिहदे विच सियासी पार्टियां ने तिੱਤਰ फड़न लई छड्डे होए बटेरे जिहड़े सिखां दीआं वोटां लै के मुड़ सरकारां दे पाले च जाके डिगणगे, उन्हां तो सुचेत करना है। इन्हां दे चेहरे ना वेखियो, इन्हां दा बैकअप देखियो और सिख सद्भावना दल दे सेवादारां नूं वध तो वध सपोर्ट करियो, क्योंकि असी धार्मिक हाँ, ना असी पैसे वंडण वाले हाँ, ना असी नशे वंडण वाले हाँ और इन्हां दे खिलाफ हाँ। और गुरुद्वारियां दा जो हालात इन्हां ने कर दिते ने, स्कूलों के टीचरां दे मुलाजमां दे तुहाडे सामने ही है। लॉकडाउन दे विच सिख सेवा कर रहे सी ते दिल्ली कमेटी का प्रधान आटा वेच रहा सी चोरी। अब पिछले दिन भी उसका ट्रक फड़िया गया, विखावा कुछ होर किया जा रहा है, वो पिछे कुछ होर चल रहा है। तो लॉकडाउन दे विच तां इत्थों तक इन्हें कह दिता सी मनजिंदर सिरसा ने कि गुरुद्वारियां च लगा होया सोना भी सिख विरोधी ताकतां नूं दे दिओ तां जो होर मन मर्जियां कर सकन। उहदा भी विरोध असीं सिख सद्भावना दल वालों कीता सी। अगर दिल्ली दे सिखां ने सिੱਖੀ बचाउणी है, सिख बच्चियां दी पढ़ाई दवाई कमाई बचाउणी है, गुरु साहब दा अदब सत्कार बहाल करना है, गुरुद्वारे सरकारां नूं नहीं देने तां वोट सिख सद्भावना दल नूं दे देण। जे सिੱਖੀ सिद्धांतां दा ते गुरु घरां दे प्रबंध दा सिख बच्चियां दे आउण वाले भविख दा बेड़ा गर्क करना है तो फिर जिहड़ियां 3 पार्टियां सियासी सामने खड़ियां ने, बेशक तुसीं वोट उन्हां नूं पा दिओ, असीं कुछ नहीं कर सकते। और बेनती करते हैं कि इस बारी आओ 100 साल बाद गुरुद्वारा प्रबंध सुधार लहर की गल चली है, आओ गुरुद्वारियां दे विचों ये सियासी कोड़मा नरैणू महंत दा धारनी बाहर कढीए ਜਿਹੜੇ ਡੀਂਗਾ मारते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब जी ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਊੜਾ ਐੜਾ भी नहीं ਆਉਂਦਾ। पंथ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, पंथ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ 328 ਸਰੂਪ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਬਜ ਬਾਦਲ ਕਿਆ ਨੇ ਚੋਰੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ।
ਔਰ ਇਹ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੀ ਟੀਮਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ, ਤੇ ਜੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਤਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਫਿਰ ਕਰਵਾਉਣ, कुछ नहीं कह सकती। अगर संगत आपको वोट करके कमेटी में बिठाती है तो आप उनके लिए क्या करेंगे? उन्हां लई सब तो पहली गल तां गुरु ग्रंथ साहिब जी दा अदब बहाल करना, दूसरे नंबर ते राजनीतिक लोकां दे दखल नूं बंद करना, तीसरे नंबर ते गोलक चोरां नूं नੱਥ पाउणी, चौथे नंबर ते सिख बच्चियां लई असीं पिछली वार भी कहा सी 10 रुपइयां च बच्चे पढ़ा के देंगे। ये तो टीचर दी तनख्वाह भी नहीं दे रहे, बच्चे रुड़ गए, स्कूलों की हालत देखो कैसी है, ये प्यो वाले दानी बने हुए। और 10 रुपइयां च बच्चे भी पढ़ावांगे, उन्हां दी दवाई पढ़ाई के प्रबंध भी करांगे, उन्हां दी कमाई के प्रबंध भी करांगे, क्योंकि अज बहुत सारे बच्चे रुड़ गए हैं, किसी को किरत है नहीं। और उन्होंने सोमा शाह गुरु का शाह बेपरवाह इन गरीब सिखन को देऊं पातशाही, मेरा गुरु कदे ऐसा करदा आया। और उन्हें सिख नूं भी ये सिखाया, उन्होंने लोड़वंद परिवारों लिए इस तरह का माहौल सिरजांगे कि उन्हां दी अगर कोई समाजिक, धार्मिक, आर्थिक, कानूनन कोई लोड़ है तो वो प्रधान के दफ्तर जाके गेड़े ना मारन, वो घरों कॉल करके अपनी लोड़ पूरी कर सकन। ये असी माहौल बनावांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की